Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ गति एवं समय पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से ये जानेंगे कि गति और समय के बीच में क्या संबंध है। इसके अलावा गति जो है आप जानते ही हैं समय से तो संबंधित है, लेकिन एक और इकाई भी है जिससे इसका संबंध है, वो क्या है? दूरी। तो हम इन तीनों के बीच में संबंध जानेंगे कि गति, दूरी और समय में क्या संबंध होता है। गति जो है इसके लिए हम चाल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। चाल बराबर होती है दूरी बटा में समय। चाल के लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू दूरी होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन समय क्या होता है? टाइम। अब आपको पता है कि अगर मान लो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, या आप ये मान सकते हो कि आपका घर है, ये घर की स्थिति है और ये स्कूल, तो इन दोनों के बीच का ये जो रास्ता है ये क्या है? वहाँ की दूरी। दूरी को हम मुख्य रूप से किस में मापेंगे? मीटर, या इसकी बड़ी इकाई मीटर को हम m से निरूपित करते हैं, या इसकी बड़ी इकाई जैसे अगर हमें लंबी दूरियां मापनी होती हैं तो हम उसको किलोमीटर से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा समय, अगली इकाई क्या है हमारी? समय। समय का जो मात्रक होता है, आपने घड़ी में भी 3 सुइयां देखी होंगी। एक होती है सेकंड की, एक मिनट और एक घंटे की। घंटे को हम h से, मिनट को MIN से और सेकंड को S से दर्शाते हैं। समय का जो मूल मात्रक है वो क्या है? सेकंड। इसी तरह दूरी का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मीटर। तो चाल का हमारा मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो चाल का हमारा मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। जब हम इस तरह लिखते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। दूरी का मात्रक क्या है हमारा? मीटर। लेकिन अगर हमें लंबी दूरी के बारे में बात करनी होती है तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह समय का मात्रक सेकंड, मूल मात्रक, ये मीटर जो है दूरी का मूल मात्रक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, ये क्या है? इसका मूल मात्रक। इसे हम SI यूनिट भी कहते हैं। और समय का मात्रक क्या है? मूल मात्रक सेकंड। समय का मूल मात्रक है हमारा सेकंड। लेकिन जब हम ज़्यादा लंबे समय की बात करते हैं तो हम इससे बड़ी इकाई जो है वो है हमारी मिनट और घंटा, जिसको हम R यानी H से निरूपित करते हैं। तो चाल का हमारा मूल मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर हमने लंबी दूरी की बात हम जब कर रहे हैं
तो दूरी का मात्रक किलोमीटर हो जाएगा, समय का मात्रक घंटा, तो चाल के लिए मात्रक हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हम इसमें पाठ में कुछ प्रश्न करते हैं तो हम इन इकाइयों को आपस में एक दूसरे के साथ बदल भी सकते हैं। वो कैसे होता है, अब हम ये जानेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय जो फॉर्मूला हमने निकाला, उसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है, इस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये प्रश्न है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। तो जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे हम उसमें दिए हुए आंकड़े लिखते जाएंगे। जैसे दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर। आगे पढ़ते हैं, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। हमें समय भी बता रखा है कि रेलगाड़ी से यह दूरी कितने समय में, 4 घंटे में। घंटे को हम h के रूप में लिखते हैं। तो 4 घंटे का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो हमें पता है कि चाल का जो फॉर्मूला है वो है दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है यहाँ पर, 240 किलोमीटर, और समय लिया 4 घंटे। तो ये कट जाएंगे आपस में, 4 को 1 से काटा हमने, 4 × 24 और 0 की 0। क्या बच गया यहाँ पर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पढ़ते हम कैसे हैं, 60 किलोमीटर, ये जो निशान है इसको हम प्रति घंटा। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया कि 1 घंटे में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, 60 किलोमीटर। इससे हमें पता चल गया कि रेलगाड़ी की चाल या स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब उस फॉर्मूले को या उस चाल का जो सूत्र हमने सीखा उसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक प्रश्न के रूप में उदाहरण लिखा है, सलमा अपने घर से साइकिल पर स्कूल पहुँचने में 15 मिनट लेती है। तो 15 मिनट हमारे यहाँ पर क्या है, समय। हम लिख देंगे यहाँ पर समय बराबर जो है कितना है हमारा, 15 मिनट। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड, कैसे पढ़ेंगे इसे, 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो अपने घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। तो चाल आ गई हमारे पास यहाँ पर, चाल बराबर कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ हम मिनट को MIN लिख देते हैं ताकि आपको मीटर और मिनट में फ़र्क पता हो। मीटर किसकी इकाई है, दूरी की, और मिनट जो है वो है समय की इकाई। अब यहाँ पर आपने एक मुख्य बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सभी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, जब चाल की इकाई बता रखी है इस प्रश्न में तो सेकंड का इस्तेमाल हो रहा है, और जब यहाँ समय बता रहे हैं तो मिनट में। तो या तो आप इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे या इस सेकंड को मिनट में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर 15 मिनट जो समय दिया हुआ है उसको सेकंड में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, आपको पता ही है कि 1 मिनट जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 15 मिनट बराबर होंगे हमारे 60 गुना में 15, 15 × 90 यानी कि 900 सेकंड। अब ये दोनों इकाइयाँ एक जैसी हो गई तो अब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि हमने 15 मिनट जो थे उसको सेकंड में परिवर्तित कर दिया। कैसे, 15 को 60 से गुणा करके। अब ये दोनों इकाइयाँ यानी समय की इकाई यहाँ पर भी सेकंड है और यहाँ पर भी
सेकेंड है। फॉर्मूला हमारा था चाल बराबर दूरी बटा में समय। प्रश्न में हमने उसके घर से विद्यालय की दूरी निकालनी है, जबकि हमें समय और चाल बताया गया है। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से हम आर पार की ऐसे गुणा करते हैं जब, तो चाल गुना में समय। अब चाल है हमारी यहाँ पर 2, समय कितना है 900 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1800 मीटर। दूरी निकाल रहे हैं हम, इकाई यहाँ पर हो जाएगी मीटर। ये कैसे मीटर हुई ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे चाल हमारी क्या थी 2 मीटर प्रति सेकंड। जब हम प्रति सेकंड लिखते हैं तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह मीटर प्रति सेकंड या इस तरह, ये दोनों एक ही बात है। और समय कितना था हमारा 900 सेकंड। अब यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो ये दोनों क्या हुआ कट गए और बच गया क्या सिर्फ हमारे पास मीटर। इन दोनों की गुणा की हमने, 2 निम 18 और 1800 मीटर दूरी आ गई स्कूल की। तो अब हमें इस मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, 1800 मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, तो हम कैसे बदलेंगे। अब ये देखिए आप, हमें पता है कि 1000 मीटर जो होते हैं वो कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, 1 किलोमीटर के। अब मैं आपको कहूँ कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो मीटर छोटी इकाई है जबकि किलोमीटर बड़ी इकाई है। तो जब छोटी से बड़ी इकाई में हम बदलेंगे तो भाग करेंगे, यानी कि 1/1000 किलोमीटर के बराबर। और हमने किसको बदलना है 1800 मीटर को, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 1800 मीटर बराबर 1/1000 गुना में 1800। अब यहाँ से एक जीरो कटी, दूसरी से दूसरी, बच गया हमारे पास 18/10। तो अब अगर यहाँ पर भिन्न संख्या है और हम इसे दशमलव में बदलना चाहते हैं, और हर में ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, और इसमें अगर यहाँ पर 10 है या 0 है, आगे और 0 हो, तो जितनी 0 हों उतने ही अंक गिनकर हम दशमलव बिंदु लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही 0 है तो 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1800 मीटर जो हैं हमारे, वो कितने किलोमीटर के बराबर हैं, 1.8 किलोमीटर के बराबर। आपको ये कन्वर्जन यानी एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम समय की इकाइयों में कैसे एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम समय की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बड़ी इकाई हमारे दिमाग में आती है वो होती है घंटा। यानी कि अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड हैं, मिनट से छोटी इकाई क्या है हमारी, सेकंड। तो 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड है, 60 सेकंड। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 1 घंटे में कितने सेकंड हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको। हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, लेकिन 1 मिनट में भी 60 सेकंड है। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट में जब 60 सेकंड हैं तो 60 मिनट में हमारे पास 2 बार गुना करेंगे हम, 60 गुना में 60 सेकंड हो जाएंगे। यानी ये कितने हो गए, 3600 सेकंड। कई बार बच्चे कह देते हैं कि 60 मिनट में भी 60 सेकंड, नहीं। जब हम इसको बदल रहे हैं तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड है
तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हैं? 3600 सेकंड है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमें मान लो सेकंड दिए हुए हों और हमें घंटे निकालने हों तो हम उल्टी प्रक्रिया करेंगे। जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाएंगे तो हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सेकंड को घंटे में कैसे बदलते हैं। हमने पिछली प्रक्रिया में देखा कि घंटे से हमने सेकंड कैसे बनाए। अब हम उल्टा चलेंगे, यानी सेकंड जो है छोटी इकाई है उसको हम घंटे में बदलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 सेकंड का समय है तो उसमें कितने घंटे होंगे? अब आपको पता है पिछली जो वो था हमारा स्लाइड थी, हमने उसमें देखा कि 3600 सेकंड जो हैं वो कितने घंटे के बराबर हैं? 1 घंटे के बराबर है। 1 सेकंड कितने घंटे के बराबर होगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो क्या प्रक्रिया होगी? भाग। तो 1/3600 घंटे। अब हमने बदलना किसको है? 10 सेकंड को। तो 10 सेकंड जो हैं हमारे वो कितने घंटे के बराबर होंगे? 1/3600 गुणा में 10। यहाँ पर 1 0 से 1 0 हमारी कट गई और हमारे पास जो शेष बच गया यहाँ पर वो है 1/360 घंटे। इस तरह से आप इनको बदल सकते हैं। अब मैंने आपको दूरी और समय के दोनों के परिवर्तन, दोनों को एक दूसरे में बदलना सिखा दिया। अब हम देखते हैं कि चाल में जब हम परिवर्तन करेंगे या बदलेंगे इकाइयों को, वह प्रक्रिया किस प्रकार होगी। यदि अगर मान लो हमने किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड हैं? 3600। तो अगर मैं कहूँ कि किसी की चाल 1 किलोमीटर, किसी भी वाहन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके मीटर प्रति सेकंड बनाओ, तो हम कैसे बदलेंगे उसको? किलोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे? 1000 मीटर। और सेकंड की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 3600 सेकंड। अब यहाँ भी 0 से 0 गई, दोनों 0 ऊपर से कट गई हमारे पास शेष बच गया यहाँ पर 10/36 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम और भी सरल कर सकते हैं। 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 2 अठे 16। तो ये बच गया हमारे पास 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा में कोई अगर इकाई दी हुई है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप इससे अगर उसको गुणा करेंगे तो वो उसमें बदल जाएगी। आप कोई भी उदाहरण लेकर इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि कोई वाहन चल रहा है, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इससे उसको गुणा कर देंगे, यानी कि 10 गुना में 5/18। अब ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा हमारा, 2 पंजे 10, 2 निम 18 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 25/9 मीटर प्रति सेकंड। यदि आप इसे दशमलव में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। अगर हमने यहाँ पर भाग किया 9 को 25 से, 25 को 9 से भाग किया तो क्या आएगा यहाँ पर? कितने पे? 2 पे जाएगा ये हमारा, 2 निम 18
शेष कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ से हासिल लिया 15 में से 8 गए 7, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ये मिश्र धातु भी हम मिश्र भिन्न भी हम इसे कहते हैं। 2 सही 7/9 मीटर प्रति सेकंड। या फिर हम इसको और आगे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं जा रहा तो दशमलव बिंदु लगाई हमने, 0 उतार लेंगे हम। 9 से देखो पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 9 सते 63, यहाँ पे आ गया 7, फिर से यहाँ पर हमारे पास 7 शेष बच गया। तो ये इस तरह से भाग होता जाएगा। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि लगभग 2.7 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार आप एक इकाई से दूसरी इकाई में आसानी से परिवर्तन या उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। थैंक यू।